वेलकम फ्रेंड्स तुम्हारे यूट्यूब चैनल इन्फाइनाइट टारगेट में। हम इस लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग और उसके बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दिस इज द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। बिफोर डिस्कसिंग मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन वी गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इन डिटेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड दिए गए इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के, जैसे कि दिस इज वन इज अ टैंक। अभी टैंक का यूज़ क्या है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हम स्टोर करते हैं और वो उसके बाद टैंक में एक बेस दिया गया है, दिस वन इज अ बेस। ऑन दैट बेस वी माउंट द वर्क पीस। यहाँ पे वर्क पीस माउंट किया गया है और वर्क पीस इज टोटली क्या रहता है, डीप रहता है इलेक्ट्रोलाइट में। और नेक्स्ट है दिस वन इज अ टूल, दिस वन इज अ टूल, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे भी पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई देंगे इस टाइप में कि वर्क पीस को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, मीन्स एनोड बताएंगे, और टूल को हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, राइट। अभी नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, इसमें एक गैप रखा है वर्क पीस और टूल में। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में हम कॉन्टैक्टलेस मशीनिंग करते हैं। कॉन्टैक्टलेस मीन्स यहाँ पे हम कुछ गैप रखते हैं। दिस वन यहाँ पे जूम करके दिया है, यहाँ पे दिस वन इज स्पार्क गैप, हम उसको स्पार्क गैप बोलते हैं। इसमें क्या डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो होता है और जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होके मशीनिंग करेंगे, मीन्स मटेरियल रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट करके मशीनिंग करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। अब एडिशनल कंपाउंड कौन से इसमें कि पंप, फिल्टर और फ्लशिंग नोजल। पर्पज ऑफ पंप क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है टैंक से वो पंप करने का टूवर्ड्स कहाँ कि फ्लशिंग नोजल को भी देने का। फ्लशिंग नोजल का यूज़ क्या है कि जो भी मटेरियल यहाँ से रिमूव होगा वहाँ से रिमूव करके वो टैंक विद द टैंक हम बाहर निकाल लेंगे उसको। और फिर फिल्टर का यूज़ क्या है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं टैंक से उसको फिल्टर करके वो टूल और वर्कपीस के बीच में हमें इसको पोर्ट करना है। दिस इज द ऑल ओवर द ईडीएम। और लास्ट कंपोनेंट क्या है, फीड। यहाँ पे एक फीड ड्राइव रहता है। फीड ड्राइव क्या करता है कि कांस्टेंट गैप वर्कपीस और टूल में कांस्टेंट गैप मेंटेन करने के लिए हम फीड ड्राइव यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। अब आपको समझ में आएगा कंस्ट्रक्शन। अभी हम इसके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एडवांस मशीनिंग, अभी हमें पता है कि सब अब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग इज नथिंग बट एडवांस मशीनिंग से। सो क्वेश्चन क्या है कि इन एडवांस मशीनिंग प्रोसेस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीएम। अभी आपको फर्स्ट को बेसिक क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सो फुल फॉर्म क्या है ईडीएम का, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। यहाँ पे मल्टीपल दिए गए, जैसे कि ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिकल डायमेंशनिंग मशीनिंग है और इलेक्ट्रो डायमेंशन मैन्युफैक्चरिंग। सो आपको अगर अच्छे से मशीन पता होगी तो आपको इजीली सॉल्व करने आ जाएगा कि दिस इज अ ईडीएम नथिंग बट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईडीएम। अब क्वेश्चन क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ वायर ईडीएम टुक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अभी ईडीएम कब डेवलप हुआ था, ईडीएम और वायर ईडीएम कब डेवलप हुआ था, तो इसका आंसर है कि 1970s में इसका डेवलपमेंट हुआ था ईडीएम का। नेक्स्ट है, अभी हमने गैप के बारे में देखा था कंस्ट्रक्शन में, अभी उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड इन ईडीएम। जो अभी ऐसे गैप था और उसमें हमने दिया था स्पार्क गैप। सो यहाँ पे पूछा है कि गैप कितना रहता है। सो गैप इज द वैरी बिटवीन 0.01 to 0.5 mm। ये हम गैप मेंटेन करेंगे। ये देखो यहाँ पे दिस वन इज अ गैप, वी कॉल इट एज स्पार्क गैप। आपको ध्यान में रखना है स्पार्क गैप कहाँ पे रहता है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ स्पार्क दैट आर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। अभी ड्यूरेशन ऑफ स्पार्क, ड्यूरेशन हम किस में मेजर करेंगे, टाइम में। टाइम इज इन सेकंड, मिनट और आवर में रहता है। सो स्पार्क गैप कैसा रहता है, माइक्रो सेकंड में ही प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो स्पार्क होने वाला है वो माइक्रो सेकंड में ही वो स्पार्क होने वाला है। तो यहाँ पे कितना माइक्रो सेकंड होता है, तो 0.1 to 2000 माइक्रो सेकंड में वो डेवलप करेगा। यहाँ पे ऑप्शन मिली सेकंड में भी है बट माइक्रो सेकंड में यहाँ पे स्पार्क गैप डेवलप होता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर मटेरियल रिमूवल। अभी बताया कि कौन सा मैकेनिज्म
के यूज़ से हम मटेरियल रिमूव करेंगे। मटेरियल यहाँ से जो रिमूव होगा कौन से मैकेनिज्म से होगा, तो हमने जब पावर सप्लाई देंगे टूल को और वर्कपीस को, उसके बाद आयंस की मूवमेंट होगी। आयंस की मूवमेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। अभी कौन से हिस्से की, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज इरोजन, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज इरोजन। इरोजन इज नथिंग बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, दैट टाइम इरोजन इज ऑकर। इरोजन यहाँ पे रब होगा और वो वर्कपीस जैसे टूल का शेप है वैसे वर्कपीस पे शेप मिलेगा हमें। दिस इज द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज इरोजन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन ईडीएम। कितना फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे, पावर सप्लाई देने वाले तो कितना फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पावर सप्लाई को। तो इसका डायरेक्टली क्या है कि 5 किलोहर्ट्ज हम यहाँ पे पावर सप्लाई को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे फॉर द वर्किंग ऑफ द ईडीएम। अभी नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज यूज इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। अभी हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा था, अभी पूछा क्या है कि वोल्टेज, कितना वोल्टेज यहाँ पे यूज़ होता है। तो वोल्टेज यूज़ होता है 20 to 120 वोल्ट में हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे पावर सप्लाई को। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, आपको याद रखना है कि हाँ वहाँ पे हम 20 to 120 वोल्ट सप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फीड कंट्रोल सिस्टम इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। अब फीड कंट्रोल सिस्टम, फीड मैंने कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था। यहाँ पे जो फीड करेंगे, फीड का यूज़ क्या है कि कांस्टेंट गैप मेंटेन करना है हमें वर्कपीस और टूल में। वो मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम फीड कंट्रोल यूनिट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में बताया गया है, देखो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए कि कांस्टेंट गैप के लिए, सप्लाई पावर के लिए, डायलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई के लिए और वर्कपीस होल्डिंग के लिए। सो मैंने जैसे बताया था कि वो कांस्टेंट गैप मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर क्या है कि फीड कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर टू मेंटेन द कांस्टेंट गैप बिटवीन वर्कपीस एंड टूल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक सर्कुलेशन यूनिट इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। अभी डायलेक्ट्रिक सर्कुलेशन यूनिट मीन्स नथिंग बट द पंप जो रहता है उसको हम सर्कुलेशन यूनिट बोलेंगे। तो उसका यूज़ क्या है कि वहाँ पे हमें डायलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई करना है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई देगा डायरेक्टली कि कांस्टेंट गैप नहीं, उसका कुछ यूज़ नहीं है। पावर सप्लाई पावर तो पावर सप्लाई यूनिट करेगा और वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस यहाँ पे बेड करेगा। सो डायरेक्टली आंसर क्या है कि डायलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई यूनिट इज यूज्ड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड। देखो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई इज यूज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज इन इलेक्ट्रोड्स इन ईडीएम। अभी क्वेश्चन बेस्ड है कि मटेरियल पे, मटेरियल किसके बारे में पूछा है कि ईडीएम के टूल, हम जो टूल रहता है टूल को कैथोड सप्लाई और उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड, हम उसको बता सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोड बताते हैं। तो इलेक्ट्रोड का मटेरियल पूछा है उन्होंने, तो यहाँ पे दिया है ग्राफाइट है, कॉपर है और ब्रास है। सो हम तीनों मटेरियल वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन ईडीएम। अब फंक्शन पूछा है, फंक्शन किसके बारे में, डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक क्या है, हमने ऑलरेडी देखा है कि डायलेक्ट्रिक क्या करता है कि वर्कपीस और टूल में मशीनिंग करने के लिए यूज़ होता है और वहाँ से वो बर रिमूव कर रहा है। बर मीन्स जो रिमूव मटेरियल वहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या गया, फ्लश पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स जो वहाँ से मटेरियल रिमूव करके पार्टिकल्स बोलेंगे तो फ्लश करेगा। दिस वन इज राइट। नेक्स्ट कूल द सेक्शन, कूल जो अभी टेम्परेचर में यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मशीनिंग के टाइम वो कूल करेगा, राइट। दिस वन इज ऑल्सो आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मेंटेन वोल्टेज अभी, और लास्ट क्या है, प्रोवाइड इंसुलेशन। अभी इंसुलेशन मीन्स हीट ही वहाँ पे वो करेगा। अभी लास्ट के यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मेंटेन वोल्टेज। वोल्टेज मेंटेन करने का काम किसका है, पावर सप्लाई यूनिट का है। वो किसका है, पावर सप्लाई यूनिट का है। सो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि नॉट अ फंक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक। सो यहाँ पे 3 फंक्शन ऑलरेडी है, फ्लश पार्टिकल करेगा, कूल द सेक्शन करेगा और प्रोवाइड इंसुलेशन। सो डायरेक्टली आंसर क्या है कि इट इज नॉट यूज फॉर द मेंटेन द वोल्टेज, राइट। थर्ड रीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डायलेक्ट्रिक फ्लूइड इन ईडीएम। अभी क्वेश्चन क्या बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन में से फ्लूइड है कि डायलेक्ट्रिक फ्लूइड के हम यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन दिए है केरोसिन, सिलिकॉन फ्लूइड्स एंड डिस्टिल वाटर। सो हम ये तीनों भी फ्लूइड एज अ वर्किंग डायलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं ईडीएम में। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट द एमआरआर डिपेंड्स। अभी एमआरआर क्या होता है, एमआरआर इज द मटेरियल रिमूवल रेट। जो भी हम मशीनिंग करेंगे उस टाइम में जितना मटेरियल रिमूव होता है उसको हम एमआरआर बोलते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट। सो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन वर्कपीस एज वेल एज टूल।
दोनों पे डिपेंड है। सो ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोड टूल एंड द वर्क पीस इज डिपेंड्स फॉर द MRI removal rate. So the correct option of this question is electrode tool and workpiece, right? So अभी next question, which of the following pulses contribute to the desired material removal in the EDM? ये भी क्वेश्चन क्या है, MRI के बारे में ही पूछा गया है। सो बता रहा है कि कौन सा फैक्टर पे वो मटेरियल रिमूव होता है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब हम पावर सप्लाई करेंगे टूल और वर्कपीस में, वहाँ स्पार्क जनरेट होगी, स्पार्क की वजह से वहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। तो यहाँ पे है कि करेक्ट ऑप्शन है कि स्पार्क इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द मटेरियल रिमूवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन कंपोनेंट ऑफ EDM? अभी कंपोनेंट्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन। सो आपको कंपोनेंट याद करने होंगे EDM के, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने होंगे। ऑप्शन कौन से डायइलेक्ट्रिक सिस्टम, यस दिस वन इज अ कंपोनेंट ऑफ EDM। देन सर्वो मैकेनिज्म, यस दिस वन इज ऑल्सो सर्वो मैकेनिज्म is component of EDM. Then power supply, right, this one is also component of EDM. So यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया all of the above. So यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि all of the above is the right question answer for this question. So अभी next question, right, all of the above, right. Okay, next question, which of the following geometry cannot be machined using EDM? यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ज्योमेट्री हम प्रोड्यूस कर सकते हैं EDM से। सो ऑप्शन क्या है कि सिंपल ज्योमेट्री, यस वी कैन प्रोड्यूस। देन नेक्स्ट बोला कॉम्प्लेक्स, यस एडवांस मशीनिंग से, सो हम कॉम्प्लेक्स मशीनिंग भी कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है डिफ़िकल्ट टू कट, राइट, एडवांस मशीनिंग का पर्पज़ ही यही है कि हम डिफ़िकल्ट जो मशीनिंग है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ऑल ऑफ द अबव, मीन्स वी कैन प्रोड्यूस सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट ऑपरेशन फॉर यूजिंग द EDM मशीनिंग, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन is what are the values of temperature that are be obtained while machining using EDM? अभी क्वेश्चन पूछा है कि टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हम वहाँ पे ऑब्टेन करेंगे मशीनिंग करते समय। सो यहाँ पे वैल्यू दिए गए 2000 से 3000, 4000, 6000, 8000 से 12000 और 15000 से 20000। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, जब हम मशीनिंग करेंगे तो 8000 से 12000 टेम्परेचर हम ऑब्टेन करेंगे EDM में। So अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ज्योमेट्री कैन बी यूजिंग EDM? ओके, दिस वन इज रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इन EDM? प्लाज्मा के बारे में बोला है, EDM में कितना प्रेशर ऑब्टेन होता है। तो अभी प्रेशर किस में रहता है, एटमॉस्फेरिक में हम प्रेशर मेजर करते हैं। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अप टू 2 एटमॉस्फेयर, 20, 200 और 2000। सो हम EDM में अप टू 20 एटमॉस्फेयर हमें अप टू 200 एटमॉस्फेयर हमें टेम्परेचर मिलता है। तो आपको याद रखना होगा, इन EDM वी कैन ऑब्टेन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेंज ऑफ हीट फ्लक्स आर ऑब्टेन व्हाइल मशीनिंग यूजिंग EDM? अब हीट फ्लक्स वाट पर मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं हीट फ्लक्सेस, वहाँ पे कितने जनरेट होते हैं? तो उसका आंसर है 10 × 10⁻17 वाट पर मीटर स्क्वायर हम वहाँ पे ऑब्टेन करेंगे हीट फ्लक्सेस मशीनिंग करते समय। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द मटेरियल रिमूवल इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग? अभी कैसा क्वेश्चन क्या है कि कैसे मटेरियल रिमूव होता है वहाँ पे, हाउ इज द मटेरियल रिमूवल इन EDM? सो वहाँ पे हम ऑप्शन दिए गए मेल्ट करके और इवेपोरेट करके, नेक्स्ट ऑप्शन है करोड और ब्रेक करके, नेक्स्ट है मैकेनिकल इरोजन टेक प्लेस, और लास्ट वन है नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पे करोजन तो नहीं करेंगे हम, करोड और ब्रेक नहीं करेंगे कौन सा मटेरियल, मैकेनिकल नहीं क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मशीनिंग है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन कौन सा और रहते हैं, 2 ऑप्शन, मेल्ट एंड इवेपोरेट एंड नन ऑफ द अबव। सो जब हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ऑन करेंगे वहाँ पे टेम्परेचर होगा, सो टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे मेल्ट होगा और इवेपोरेट भी होगा। सो राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज अ मेल्ट एंड इवेपोरेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, cavities with which of the following factor can be produced using EDM? कौन से यहाँ पे हम कैविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन से वॉल पे? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि थिन वॉल पे हम करेंगे, फाइन फीचर्स पे, थिन वॉल एंड फाइन फीचर्स एंड नन ऑफ द अबव। सो EDM इज अ मशीनिंग प्रोसेस, वहाँ पे हम कौन सा भी मटेरियल यूज़ करें, थिन वॉल्स रहे या फाइन फीचर्स रहे, हम दोनों पे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थिन वॉल्स एंड द फाइन फीचर्स पे हम मशीनिंग कर सकते हैं EDM से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग EDM हाउ मच परसेंटेज ऑफ मशीनिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस? अभी ट्रेडिशनल मशीनिंग और EDM ये दोनों में हम कंपेयर करेंगे और वहाँ से अभी ये इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कितना परसेंटेज में हमारा सेविंग, इस कॉस्ट में पैसा कितना सेव हुआ है। सो इसका अप टू 30% ऑफ कॉस्ट हम सेव कर सकते हैं
with the help of EDM. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ बर इज प्रोड्यूस इन द EDM प्रोसेस। यहाँ पे बर कितना प्रोड्यूस होता है। सो इसका आंसर है कि वहाँ पे बर प्रोड्यूस नहीं होता है। यहाँ पे परसेंट दिए गए आपको कंफ्यूज करने के लिए 10, 40, 70 और नो बर। अभी वहाँ पे कैसे पार्टिकल्स रिमूव हो गए, बर नहीं बोल सकते हम वहाँ पे, क्योंकि वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मशीनिंग है। सो वहाँ पे पार्टिकल्स रिमूव हो गए। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो बर इज फाउंड ड्यूरिंग द EDM प्रोसेस। सो आपको यह ध्यान रखना होगा कि बर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती EDM में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर इन्वेंशन ऑफ EDM, जब से अभी डेवलप हुआ है EDM, तो सरफेस फिनिश में कितनी इंप्रूवमेंट है। सरफेस फिनिश हैव इम्प्रूव बाय हाउ मच फैक्टर्स, कितने फैक्टर से इम्प्रूव हुआ है। तो उसका आंसर है कि 15 फैक्टर से उसकी सरफेस फिनिश इम्प्रूव हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, मशीनिंग स्पीड हैव बीन गोन अप टू हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर इन्वेंशन ऑफ EDM। अभी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे फैक्टर चेंज किया। फैक्टर कौन सा है कि वहाँ से स्पीड कितना इंक्रीज हुआ है, जब EDM स्टार्ट हुआ था और अभी तक के EDM में कितना स्पीड वेरिएशन है। तो हमें इसका स्पीड वेरिएशन है कि 20% और 20 टाइम्स उसका स्पीड चेंज हुआ है। मीन्स जब ट्रेडिशनल मशीन में 100 RPM वहाँ पे स्पीड होता है, तो अभी उसके 20 टाइम्स मीन्स 2000 RPM तक हम उसको रन कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। दिस इज द इन्वेंशन विद द हेल्प ऑफ EDM। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन EDM प्रोसेसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि LBM के बारे में हम देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।